जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता में हम पढ़ेंगे कि यह किस देश में है और इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं जो हमें इतिहासकारों ने बताई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये इराक देश में है। एशिया के पश्चिम साइड में जो देश है इराक, उसी देश में है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया का अर्थ जो होता है, इसके नाम का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। मेसो का अर्थ होता है मध्य और पोटामिया का अर्थ होता है नदी। मतलब ये दो नदियों के बीच में ये मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी हुई है। जैसे अपने भारत देश में गंगा और यमुना नदी की जो संगम होता है उसके बीच में अगर कोई गांव या कस्बा अगर बस जाता है, उसी प्रकार ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मतलब ये यूफ्रेटस और टिग्रिस दो नदियां थी, उसी के बीच में ये आकर बस गया था मेसोपोटामिया, और इसी के नाम पर इसका नाम मेसोपोटामिया पड़ गया। मेसो का अर्थ होता है मध्य और पोटामिया का अर्थ होता है नदी। और ये किस देश में है? इराक देश में। इराक, मेसोपोटामिया। अब जो दो नदियां हैं, पहला है यूफ्रेटस। यूफ्रेटस यूफ्रेटस इसकी जो लंबाई है 2800 किलोमीटर। और दूसरी जो नदी है टिग्रिस। टिग्रिस, पहली नदी यूफ्रेटस है जो कि 2800 किलोमीटर है, दूसरी नदी टिग्रिस है। अब जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता है, क्योंकि इतिहासकारों ने यह बताया है कि यहाँ पर कोई सड़कें उड़ के नहीं पाई गई। इससे हम यह पता लगाया जा सकता है कि ये शहरों में तब्दील नहीं था, ये ग्रामीण सभ्यता थी। नाली उली तो एकदम है नहीं थी, क्योंकि पानी उनी चाहे जहाँ फेंक दो वहीं आराम से नदी में बहती हुई चली जाएगी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कुछ इस प्रकार थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। और इसका मुख्य आधार जो था ये कृषि था। मुख्य आधार क्या था? कृषि। मतलब लोग खेती उती बहुत ज़्यादा करते थे, जीते खाते उसी पे थे, कृषि पर। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये कितने वर्ष पहले विकसित हुई थी? 5000 ईसा पूर्व पहले। यहाँ लिख देते हैं 5000 ईसा पूर्व पहले। बीसी, बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। 5000 ईसा पूर्व पहले, मतलब ये सिंधु सभ्यता की से पहली सभ्यता है मेसोपोटामिया। सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की मानी जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये कहाँ है? इराक में है। कितने नदियों के बीच संगम के बीच में है? दो नदी के संगम के बीच में है। कौन कौन सी नदी है? यूफ्रेटस और टिग्रिस, दो नदियों के संगम के बीच में है। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसे जैसे खंडों में बांटा गया है। जैसे अपने सिंधु सभ्यता के लोथल कहीं मिले, कहीं मोहनजोदड़ो मिले, इस प्रकार के स्थल मिले, उसी प्रकार मेसोपोटामिया जो सभ्यता है इसे कई स्थलों में बांटा गया है, जिसमें 4 स्थल आते हैं। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं उनके स्थल के बारे में। इसे कई खंड में बांटा गया है। तो मेसोपोटामिया की जो बांटा गया है इसे खंड में, सबसे पहले आता है वो खंड, पहले यहाँ लिख लेते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। अब इसे जो खंड में बांटा गया है उसे पहला खंड कौन सा आता है? 4 खंड है। पहला खंड आता है सुमेरियन। सुमेरियन जो है ये मेसोपोटामिया का हिस्सा है, सुमेरियन। सुमेरियन। दूसरा है बेबीलोन। बेबीलोन से कई लोग परिचित होंगे, बेबीलोन, और बहुत जल्दी नमो याद हो जाता है। बेबीलोन, बेबीलोन। बेबीलोन में किसकी कब्र बनी थी? सिकंदर की कब्र बनी थी। जब सिकंदर यहाँ भारत से लौटकर जा रहा था अपने देश, फिर वहीं इराक में इसकी मृत्यु हो गई और बेबीलोन में इसकी कब्र बनी। और उसका घोड़ा जो था उसका भी मृत्यु यहीं होगा, बहुत चिंता में आ गया था। उसकी भी मेसोपोटामिया में उसकी मृत्यु हो गई, बेबीलोन में। उसके बाद आता है असीरिया। अब यह सीरिया नाम देश से फेमस है। पहले असीरिया, असीरिया। चौथा है ट्राइफिका।
ट्राइफिका इसके नाम से फेमस है। मतलब इसे 4 खंडों में बांटा गया, एक सुमेरियन, दूसरा बेबीलोन, तीसरा असीरिया और चौथा ट्राइफिका। उसी प्रकार जैसे मेसोपोटामिया एक शब्द है, उसके बगल में इजिप्ट वाला आता है, मिस्र की सभ्यता, वो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। और थाईलैंड की भी ऐसी सभ्यता आती है। थाईलैंड में जो वहाँ के राजा थे, ये आसाराम को भी फेल कर दिए थे, इतना दंगा मचाए थे, पूरा थाईलैंड पूरा गंधवा दिए थे, पूरा एकदम पूरा। इसी प्रकार ऐसे अनेक प्रकार की सभ्यताएं हैं जो सभ्यता होती है नदियों के किनारे बसती हैं, क्योंकि जो नदियों के किनारे से इन्हें पानी उन्हीं बढ़िया से मिल जाता है और ये कृषि करने लगते हैं। ये कृषि पर उस समय निर्भर ही ज़्यादा थे। अब जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया के जो नगर होते थे, उस नगर के एक देवता रहते थे, इनका मानना था, मतलब धार्मिक चीज़ों में विश्वास रखते थे। जैसे अब एक नगर मिला वहाँ पर, उर नाम का एक नगर, उस नगर का क्या नाम था? उर। उस नगर के लोग यह मानते थे कि जो चंद्रमा होता है उनके संरक्षक देवता हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और उन्हें चंद्रमा को चंद्रमा के नाम से नहीं बल्कि नन्नार के नाम से जानते थे। उर नाम का एक नगर पाया गया था और नगर में जो चंद्रमा थे उनके संरक्षक माने जाते थे, उनके नगर की रक्षा करते थे और चंद्रमा को नन्नार के नाम से जानते थे। और जो देव मंदिर होता था, हमारे यहाँ जो मंदिर होता है भगवान की, वहाँ के मंदिर को मंदिर नहीं बल्कि जिगुरात के नाम से जानते थे। किस नाम थे? जिगुरात। जिगुरात के नाम से वो जानते थे। अब मेसोपोटामिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है सबसे पहले कब शुरू हुई थी? 5000 ईसा पूर्व पहले, 5000 ईसा पूर्व पहले इसे शुरू किया गया था। तो आज इसी पर हम वीडियो बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।